कहती है मैया सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मैया सम्मान वास्तव में उसकी सम्मान की जो सुरक्षा की बात है, उस सम्मान की सुरक्षा में तो हम आज आंदोलन में उतरे हैं और इसका असर होगा। हम अगर सरकार नहीं चेती, कानून व्यवस्था बहाल नहीं की, हम सरकार का हुक्का पानी बंद करेंगे। आने वाले दिन में हमारी महिला बहनें, मातृशक्ति सड़क पर उतरेगी और सरकार का हुक्का पानी बंद कर देगी। नहीं होते, लेकिन हम लोग भी भाजपा के लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और ऐसी किसी भी घटना को दबाने नहीं दिया जाएगा। उसकी आवाज बनकर हम बोलेंगे, लोगों तक ये बात हम पहुंचाएंगे और अगर सुरक्षा नहीं मिली तो आंदोलन करके सरकार को भी गिराने का काम हम सभी करेंगे। तो आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि अभी हम कचहरी से आपको सीधा अपने पीछे की जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, ये हजारीबाग के कुसुम्बा गाँव से एक बच्ची का जो है बलात्कार किया गया है, उसी के विरुद्ध में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक धरना प्रदर्शन रखा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो है सभी बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और ये लोग की जो है सरकार से कुछ मांग है और सीओ को भी ये लोग जो है अंचलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है इसके खिलाफ। आइए जानने का प्रयास करते हैं। कहती है मैया सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मैया सम्मान वास्तव में उसकी सम्मान की जो सुरक्षा की बात है, उस सम्मान की सुरक्षा में पूरी तरह फेल है। अगर सरकार के पास इतने हैंड्स हैं, अगर चाह लेगी तो 2 मिनट में अपराधियों को खोज लेगी, अगर चाह लेगी तो, लेकिन ये चाह नहीं रही है। और ये भी सोचा था कि हजारीबाग की घटना भी वैसे ही दब जाएगा जैसे और घटना दब गया है। जब भारतीय जनता पार्टी पड़ी और जब आवाज उठाने लगी, तब कहती कि राजनीति कर रही है और इसलिए भी महिलाओं की सुरक्षा में फिसड्डी है या इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि महिला आयोग खत्म, बाल संरक्षण खत्म और साथ ही साथ कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। कोर्ट को संज्ञान लेने का मतलब है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल हो गई है और कोर्ट को घुसना पड़ रहा है। ज्ञापन सरकार को देने के लिए सौंपा गया और विषय वस्तु है हजारीबाग जिले के कुसुम्बा गांव में जघन्य घटना के संदर्भ में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई एवं पीड़िता के न्याय दिलाने एवं राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने हेतु, तो इसी के लिए हम आज आए थे इसमें और ज्ञापन सौंपने के बाद और सरकार को इसे हमें भेजना है, भेजेंगे। हजारीबाग में घटी है सर, इसमें जो भाजपा की ओर से एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन रखा गया है। हम आपको पता है कि आए दिन जो है ये घटनाएं लगातार और बार बार होती आ रही है और इसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर जो है किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, फास्ट एक्शन नहीं मिल पा रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे बगल का जो यूपी है, वहाँ योगी जी अगर इस तरह की कोई घटनाएं घटती है वहाँ तो तुरंत एक्शन लिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। तो इस तरह की कार्रवाई क्यों न किया जाए ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस तरह का आपराधिक तत्व है, असामाजिक तत्व है, उसको ये सोचने पे मजबूर कर दे इस तरह की घटना करेंगे तो क्या सजा मिलेगी हमें। ये हमारे राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए असर तो होता है, हमारा आंदोलन का फलाफल भी है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने और झारखंड उच्च न्यायालय के बेंच सुजीत नारायण प्रसाद का बेंच ने आज संज्ञान लिया है और इसको सरकार के मुख्य सचिव को बुलाया है। ये आंदोलन का नतीजा है। हम आंदोलन में उतरे हुए हैं, हमारी महिला बहनें उतरी हैं। देखिए राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि यहाँ कानून का इकबाल नहीं है, रूल ऑफ लॉ स्लैब से नहीं है। तो झारखंड में चारों तरफ लूट, बलात्कार, हत्या, डकैती, हमारी महिला बहनें सुरक्षित नहीं है। हजारीबाग की जितना विभत्स घटना है उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। तो हम आज आंदोलन में उतरे हैं और इसका असर होगा। हम अगर सरकार नहीं चेती, कानून व्यवस्था बहाल नहीं की, तो हम सरकार का हुक्का पानी बंद करेंगे। आने वाले दिन में हमारी महिला बहनें, मातृशक्ति सड़क पर उतरेगी और सरकार का हुक्का पानी बंद कर देगी। तो हजारीबाग में घटना घटी है, उसके खिलाफ जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे ये आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता सभी लोग बैठे हुए थे। तो क्या कुछ कहना है जो ये गांव घर में जो आज के डेट में नाबालिग बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये विडम्बना है इस प्रदेश की, जहाँ पे हमारी मासूम बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होना है। ये हजारीबाग की जो घटना है वो कोई नई बात नहीं है। आप उठा के देखें, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और लगातार भाजपा महिला मोर्चा उग्र प्रदर्शन करती रही है। सरकार हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि ये लिपापोती हो, ताकि सरकार को डर होता है कि ये मामला सामने आएगी तो सरकार पर सवाल उठने खड़े होंगे। तो इससे बचने के लिए सरकार उस पूरे मामला का लिपापोती शुरू कर देती है, लेकिन महिला मोर्चा भाजपा इसको बिल्कुल लिपापोती करने नहीं देती और ये उग्र आंदोलन करती रही है। लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया और आज इस रांची जिला में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में
ये इसको लेकर आंदोलनरत हम महिलाएं हैं, क्योंकि हम ठाने की जहां हमारी सुरक्षा पर आंच आ रही है और सरकार खामोश है, तो सरकार को चुप्पी साधी है, उसको तोड़ना पड़ेगा। चुप्पी जवाब देना पड़ेगा सरकार को, या तो हमारी सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो सरकार को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस शक्ति को लेकर, जिस महिला शक्ति ने आपको उस सिंहासन पर विराजमान किया, आधी में हम हैं, आधी आबादी है हमारी। अगर हम इस तरह से इग्नोर होते रहे, हमारी सुरक्षा आपकी प्रमुखता से आपके विषय में नहीं रहा, तो हम भी भूल जाएंगे कि हम जिसको अपने लिए बनाए हैं वो हमारी सुरक्षा नहीं दे सकता, तो उसको गद्दी से भी उतारने का काम हम करेंगे। या सरकार बताए कि हम आपकी सुरक्षा नहीं दे सकते, क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं उतर जाएं, हम स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए मजबूर हो जाए, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम ये आग्रह करते हैं कि सरकार चेते और दोषियों का ऐसी कड़ी कार्रवाई हो दोषियों के ऊपर, जिस तरह से यूपी में माननीय योगी जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जब भी इस तरह की घटना घटती है, योगी जी ऐसे कार्रवाई करते हैं कि दोबारा हृदय कांप जाता है किसी भी कोई भी ऐसे व्यक्ति को इस तरह की घटना करने के लिए। वैसी व्यवस्था यहाँ बनानी होगी। सरकार से मांग करते कि चेत जाइए और योगी यूपी के तर्ज पर यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए कठोर कार्रवाई की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो गद्दी पर बने रहने का ज्यादा दिन दूर नहीं कि आपको खींच के गद्दी से उतारने का काम भी या नारी शक्ति करने के लिए मजबूर होगी। और आप बताएं, अगर नहीं दे सकते सुरक्षा, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं रोड पर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन एक कहेंगे कि ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर जो कार्रवाई नहीं हुई, तुरंत उस बच्ची के जो दोषी है उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि रूह कांप जाए आगे आने वाले और कोई भी दोषियों को इस तरह की कार्रवाई करने। आए दिन ये इस तरह की घटनाएं जो है बार बार लगातार होती आ रही है, और घटना के उपरांत इस तरह से जो है लोग धरना प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस पर जो है कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। इस पर क्या कहना है आपका? यही तो है, आज अगर सरकार एक्शन लेती, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती, तो आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। यही तो विडंबना है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। हम देखें कि भाई 4 दिन हो गए, अभी तक ना ही दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना उस मासूम बच्ची की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगा, जिसे भेड़ियों की तरह जिस तरह से उसको लोचा गया। ये सरकार कितनी संवेदनहीन है, इसकी रूह नहीं कांपती। क्या आपके बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना घटती, तब भी आप ऐसे खामोश बने रहते, तब भी आप इस तरह की दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते? सोच कर रूह कांप जाती है। लगता है कि हम ही लोग कुछ करे मरे पर हम लोग आ जाए। इस तरह की घटना, इस तरह की हमारे ऊपर गुजरता है, तो सरकार के ऊपर क्या नहीं गुजरना चाहिए? आप सोचिए कि सरकार कितनी संवेदनहीन है, इसकी जरी सी संवेदना मर गई है। महिलाओं के लिए आप कैसे नहीं, आपके हृदय की रूह कांपती है। जिस प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश को मुखिया को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आज मजबूर होकर हम आंदोलन के लिए, ये तो मामला ही रफा दफा हो जाता। अभी जो इतनी आवाज आई, इतना मीडिया आपके माध्यम से लोग जान पाए, ये मामला को दबा दिया जाता अगर हम जागरूक नहीं होते। लेकिन हम लोग भी, भाजपा के लोग, चुप नहीं बैठने वाले हैं, और ऐसी किसी भी घटना को दबाने नहीं दिया जाएगा। उसकी आवाज बनकर हम बोलेंगे, लोगों तक ये बात हम पहुंचाएंगे, और अगर सुरक्षा नहीं मिली तो आंदोलन करके सरकार को भी गिराने का काम हम सभी करेंगे। अब देखिए कि ये भाजपा की ओर से जो है आज जो हजारीबाग में इस मासूम के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, और उसमें इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर इस बार नहीं सुनी तो उनकी हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। ये भाजपा की ओर से कहा जा रहा है, और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की जो शर्मनाक घटनाएं आए दिन घटती जा रही है उस पर सरकार एक्शन ले, ताकि आने वाले समय में जो है इस तरह की घटना करने से पहले लोग सोचे एक बार। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।